मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी और सहित पाठ करते हैं। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। कृपया आप सब लोगों से अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो अपने भाई को प्रमोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। अबुला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताई, हो ही प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जहाँ जाय। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी यही पछताई। जब प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं तो रास्ते में जो नगर मिल रहे हैं, जो गांव मिल रहे हैं, वहाँ की जो अबला स्त्रियाँ छूट जा रही, प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं कर पा रहे, बच्चे दर्शन नहीं कर पाए, बूढ़े दर्शन नहीं कर पाए, तो अपना हाथ मलते हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, पछताते हैं कि अबला बालक वृद्ध जन कर्मी यही पछताई, अहो ही प्रेम बस लोग इम राम जहाँ जहाँ जाई। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण पड़ जाते हैं, जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। तो गाँव गाँव ऐसे होई आनंदू, देखी भानुकुल कैरव चंदू, जे कछु समाचार सुनि पावही, अते नृपरानी दोष लगावही। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जे कछु समाचार सुनि पावही, ते नृपरानी ही दोष लगावही। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन लेते हैं, उनको प्राप्त हो जाता है समाचार, तो वे राजा और रानी को दोष देते हैं। कोई कहता है कि राजा बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया, इनको वनवास देकर। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर कोमलवाड़ी में बातें कर रहे हैं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, ते पितुमातु धन्य जिन्हें जाए, और धन्य सो नगर जहाँ ते आए। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, इन राजकुमारों को जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, और धन्य सो देश शैल बन गाऊँ, और जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई थाऊँ। वह देश पर्वत वन और गाँव आज धन्य है, बड़ा भाग्यशाली है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ वे आज अपने चरण रख रहे हैं। ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है, जिसके ये श्री राम जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। तो यह विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख दे, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख दे। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। तो आगे रामो लखन बन पाछे, अतापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिया सोहति कैसे, अब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे राम लखन बन पाछे, और तापस वेश विराजत काछे। आगे आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी शोभित हैं। प्यारे तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। उभय बीच सिय सोहत कैसे, दोनों के मध्य में सीता जी इस तरह शोभित हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया।
बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, और जन मधु मदन मध्य रति रचई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, और जन बुध विधु विच रोहन सोही। तुलसीदास जी आगे लिख रहे हैं, फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी शोह रही हो, सुशोभित हो रही हो। इस प्रकार राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी शोभित हो रही है। तो प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, अधरती चरण मग चलती सभीता। प्रभु श्री राम जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात को ध्यान में रखती हुई, इस बात से डरती हुई मार्ग में चली जा रही हैं। असिय राम पद अंक बढ़ाए, और लखन चलहि मगु दाहिने लाए। मार्ग में और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री राम जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीत वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः कैसे कही जा सकती है। खग मृग मगन देख छवि होही, और लिए चोर चित राम भदोही। पक्षी और पशु भी उसी छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री राम जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं, पशु पक्षियों का भी चित्त चुरा लिया है, मन चुरा लिया है। तो जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम अनंदुतेई, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। प्यारे, पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तैरकर पार कर लिया। अजहु जासो ओरो सपन वकाऊ, अब बसहु लखन सिय राम बटाऊ। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम को, उस मार्ग को पा जाएगा। राम धाम पथ पाए यही सोई, और जो पथ पाओ कभू मुनि कोई। जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री राम जी सीता जी को थकी हुई जानकर, तब रघुवीर समित सिय जानी, और देख निकट बट शीतल बानी। प्रभु श्री राम जी सीता जी को समझा कि ये थक गई हैं। थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर, तह बस कंद मूल फल खाई, अपरात नहाई चले रघुराई। वहाँ ठहर गए, आराम करने लगे, और कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ विश्राम किया। प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। तो देखत बन सर शैल सुहाए, अब वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीखे मुनि बासु सुहावन, असुंदर गिरी कानन जल पावन। देखत बन सर शैल सुहाए, सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए। और राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। श्री राम जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है।
शरण सरोज बिटप वन फूले, अगुंजत मंजु मधुप रस भूले। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तो खग मृग विपुल कोलाहल करही, और विरहित बैर मुदित मन चरही। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं जंगल में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।